लगता है आपको कितने बड़े अंतर से जीत होगी? बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी पिछले 10 साल से इस क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं और मैं भी यहाँ पिछले लगभग 10 साल से एमएलए हूँ, 5.5 साल मंत्री भी रहा हूँ। और मैं अपने भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आज इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतने वाला है। तिवारी जी कभी क्षेत्र में आते नहीं है, कोई काम उन्होंने कराया नहीं है, और जब भी कभी आते हैं बोलते हैं तो केवल हिंदू मुसलमान नफरत वाली भाषा बोलते हैं। कहीं से प्रतीति नहीं होता कि वो एक जिम्मेदार पद पर है, सांसद हैं। उनकी भाषा सांसद वाली नहीं लगती, एक नफरती, जो जिस तरह की गुंडे भाषा बोलते हैं ना, जो नफरत फैलाने वाली भाषा, उस तरह की भाषा उनकी मुझे लगती है और बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। उसका कारण है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है, मोदी जी ने जितने भी वायदे किए सारे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, काला धन वापस नहीं आया बल्कि दोगुना हो गया। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो नहीं बन पाई। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेंगे, रोज़गार मिले नहीं बल्कि जिनके रोज़गार थे वो छिन गए। यहाँ तक कि नोटबंदी ला के लोगों को, उनकी फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद हो गए, तबाह हो गए, नौकरियाँ चली गई। और कोविड के दौरान जिस तरह न केवल नौकरियाँ के मजदूरों को जिस तरह पुलिस ने खदेड़ा है, शहरों से जिस तरह अपमानित करके भगाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है कभी पूरा नहीं करती। अभी कल का बयान है, मोदी जी यूपी के अंदर थे दौरे पर, उन्होंने कहा कि SC ST OBC का रिजर्वेशन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई छीन नहीं सकता। अरे भाई, रिजर्वेशन बचा कहाँ है? मोदी जी आप तो रिजर्वेशन छीन चुके हैं। क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी, आपने रेलवे बेच दिया। PNT में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी, PNT आपने पूरी तरह बेच दिया। पोस्ट ऑफिस लगभग पूरे देश के बंद हो गए। और जो हमारी जो टेलीफोन की जो कंपनियां थी, MTNL, BSNL, वो भी लगभग तबाह कर दिए, चूँकि आप जियो का ऐड कर रहे हैं। और बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ अडानी अंबानी को आपने दे दिया है। तो जब सारा सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिक जाएंगी, बैंक भी बिक जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी भी बिक जाएंगी, तो नौकरी बचेगी कहाँ? तो नौकरी तो आप ऑलरेडी छीन चुके हैं। ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम गरीब मजदूर दलित किसान तो छोड़ो, जनरल कैटेगरी के भी 70% लोग हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। लाखों रुपए की फीस बैठती है एक डिग्री करने के लिए, लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे लोग? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया, तो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपने देश को तबाह कर दिया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये नफरती सरकार जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को बदलना चाहती है, ये तानाशाह सरकार, जिसके नेता सांसद जो खुलेआम कह रहे 400 पार सीटें दो तो संविधान बदलेंगे। तो देश ने तय कर लिया इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को 150 से नीचे लाना है, पूरे NDA को 200 से नीचे लाना है। तो इनका 400 का जुमला बिल्कुल उसी तरह का साबित होगा जिस तरह ये जो कहते थे 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, वो जुमला साबित हुआ। इनके सारे वायदे जुमले साबित हुए, झूठे साबित हुए, ये झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से अरविंद सिंह लवली ने अभी पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी, तो क्या उसका असर पड़ने वाला है इस गठबंधन पर? हाँ, एक असर पड़ेगा कि लवली जी पहले भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, अध्यक्ष पद पे थे, फिर दोबारा को बीजेपी में चले गए कांग्रेस से। ऐसे आदमी अपना ट्रस्ट खो देते हैं, ना जनता भरोसा करेगी ना वो राजनीतिक पार्टियां भरोसा करेंगी। उनकी खुद की राजनीति खत्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का तो भविष्य पूरा अंधकार में है। क्योंकि जिन नेताओं को भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके ED CBI से जांच शुरू की थी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनके खिलाफ जांचें बंद हो चुकी हैं। जिन कंपनियों के खिलाफ ED ने नोटिस दिया, CBI ने नोटिस दिया, इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, उन सारी कंपनियों ने बड़े भारी मात्रा में नोटिस के बाद चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये तो एक्सटॉर्शन करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, कोई इनकी जुबान का भरोसा नहीं है, एकदम झूठों की सरकार है। इसलिए बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और यहाँ मनोज तिवारी जी की हालत बेहद खराब होने वाली है, ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ।